आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर कन्नौज से है। कन्नौज रेप कांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है, जहां पर नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डीएनए टेस्ट में हुई रेप की पुष्टि, ये पुलिस के हवाले से जानकारी सामने आई है। पीड़ित से डीएनए सैंपल पूरी तरह से मैच हो गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। कन्नौज रेप केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है। कन्नौज रेप केस में जहां पर पीड़ित से डीएनए सैंपल मैच हो गया है। नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। डीएनए टेस्ट में रेप की पुष्टि हो गई है, पीड़ित से डीएनए सैंपल मैच हो गया है। कन्नौज रेप कांड में अब नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ना तय समझिए। ये रेप केस लगातार सुर्खियों में इसलिए भी रहा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के इसमें लगातार वार पलटवार के सिलसिले को देखा गया, और ऐसे में कन्नौज रेप केस से जुड़ा बड़ा अपडेट, नवाब सिंह यादव का डीएनए जो है वो मैच हो गया है, रेप की पुष्टि हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर अब ये समझिए कि जैसे रेप की पुष्टि हुई है, जैसे डीएनए मैच हो गया है, इसको लेकर ये रस्साकशी जो पिछले कुछ दिन में चल रही थी वो अब तेजी से बढ़ेगी। डीएनए टेस्ट में रेप की पुष्टि हो गई है। आपको याद होगा जिस तरीके से रेप के केसेस सामने आए और समाजवादी पार्टी से उनका कनेक्शन सामने आया, तो यहाँ अखिलेश यादव ये भी कहते हुए नजर आए थे कि डीएनए टेस्ट यहाँ हो जाना चाहिए ताकि ये मालूम हो जाए कि सच क्या है झूठ क्या है। हालांकि ये उन्होंने अयोध्या वाले कांड को लेकर कहा था, जहां 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था। अब यहाँ नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ना तय है। डीएनए टेस्ट में रेप की पुष्टि हो गई है, क्योंकि डीएनए टेस्ट एक ऐसी चीज जिससे कि ये मालूम भी हो जाए कि किसके जरिए ये घिनौना काम हुआ है और क्या ये वाकई सच है जो आरोप लगाए जा रहे हैं। डीएनए टेस्ट में रेप की पुष्टि हो गई है, पीड़ित से डीएनए सैंपल मैच हो गया है, ये पुलिस के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है। अभिषेक सिंह इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, डीएनए सैंपल मैच हो गया, अब कोई जवाब नहीं दे पाएंगे नवाब सिंह यादव या फिर समाजवादी पार्टी? अब क्या होगा आगे, क्या कानूनी शिकंजा कसेगा, कैसे होगा एक्शन? बिल्कुल, अब सफाई की कोई गुंजाइश नहीं। समाजवादी पार्टी के बड़े से बड़े नेता भी अगर आप कुछ कहेंगे तो उनको दिखाने के लिए पुलिस के पास डीएनए की कॉपी है। खुलकर अगर बात की जाए तो नवाब सिंह यादव, जो कभी समाजवादी पार्टी सरकार में मिनी मुख्यमंत्री का ओहदा रखा करते थे, समाजवादी पार्टी की कन्नौज सीट, जहां खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष आज अखिलेश यादव हैं, तब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, सांसद बने पहली बार वहीं से, उनकी सीट पर पूरा कब्जा कन्नौज सिंह का हुआ करता था, पॉलिटिकल हिंड्रेंस जिसकी बात करें। और आज वही नवाब सिंह यादव कन्नौज में एक पॉस्को एक्ट के मामले में न सिर्फ जेल में है, बल्कि अब डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी सामने है और वो रिपोर्ट मैच कर गई है। यानी नवाब सिंह यादव ही वो हैं जिन्होंने उस लड़की का फायदा उठाया और उस नाबालिग मासूम के साथ कुकर्म करते रहे। अब इस पूरे मामले में पुलिस की जो चार्जशीट है वो आगे बढ़ेगी, यानी आरोप पत्र बनाया जाएगा जिसमें नवाब सिंह यादव के खिलाफ वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लगेगी और फिर आगे की कार्रवाई यानी मुकदमे का ट्रायल कोर्ट में शुरू होगा। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो अब नवाब सिंह यादव की मुश्किलें और बढ़ेंगी, यानी पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में अब ट्रायल कोर्ट में होगा। कोर्ट इस पूरे मामले पर अपनी सुनवाई शुरू करेगी और फिर आगे क्या होता है, यानी सजा क्या होती है, ये देखना होगा। जी अच्छा, ये बताइए, जब डीएनए सैंपल मैच हो गया तब यहाँ तो कोई इफ या बट जैसी गुंजाइश बची नहीं, तो अब किस तरीके से कानूनी एक्शन कसेगा, यहाँ पर शिकंजा कसेगा? मतलब कानून क्या कहता है? आप एक नाबालिग के साथ ये सब कुछ कर रहे थे और जब मामले का खुलासा हुआ तो आप आरोपों से बचते हुए नजर आए, और अब जब डीएनए सैंपल मैच हो गया है तो पॉक्सो एक्ट क्या कहता है? बिल्कुल, अब नवाब सिंह यादव जो बेल एप्लीकेशन मूव कर रहे थे, यानी प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड विद सेक्सुअल एक्टिविटीज, इस पूरे एक्ट के तहत अब नवाब सिंह यादव जो बेल एप्लीकेशन मूव करना चाह रहे थे, यानी जमानत चाह रहे थे, अब वो जमानत उनको नहीं मिल पाएगी। दूसरी अहम बात, पॉक्सो के मामले में कोर्ट फास्ट ट्रैक सुनवाई करती है, यानी इस तरह मासूम नाबालिगों के साथ हुए किसी भी घटना को लेकर कोर्ट कोशिश करती है कि जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले में सुनवाई हो। देखना होगा किस तरह कितने वक्त में पुलिस चार्जशीट लगाती है, क्योंकि बाकायदा आदेश है कि पुलिस को भी जल्द से जल्द इस तरह के संवेदनशील मामलों में चार्जशीट लगानी होगी जिसमें ये पॉक्सो एक्ट प्रूव होता है साइंटिफिक एविडेंस के अनुसार। लिहाजा जल्द से जल्द अब कोर्ट में चार्जशीट पुलिस लगाएगी और उसके बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू होगी। सुनवाई के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी
और इस पूरे मामले पर जल्द ही जजमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच नवाब सिंह से जुड़े हुए जितने एविडेंसेस हैं, पूरी घटनाक्रम को लेकर बनाया हुआ रेखा जोखा पुलिस इस पूरी चार्जशीट में तय करेगी, लिखेगी, केस डायरी बनाएगी और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट, जो सबसे बड़ा सब्सटैंशियल साइंटिफिक एविडेंस है, उसे कोर्ट के समक्ष पेश करेगी। जी, आपने बताया कि अब कानून के हिसाब से काम होगा, यानी अभी तक जो आरोपों से बचने की कोशिश हो रही थी वो तो अब आरोप बिल्कुल साफ हो गए हैं कि हाँ, उनमें सच्चाई है, रेप भी हुआ और डीएनए सैंपल मैच भी हुआ। अयोध्या गैंग रेप कांड मुझे याद आता है अभिषेक, जब अखिलेश यादव ने कहा था कि अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोपों में कोई सच्चाई है भी, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। अब क्या बोलेंगे वो? बिल्कुल, उनके परिवार की तरफ से इस तरह के बयान देना पहली बार नहीं। उनके परिवार में जितने भी लोग हैं, या कहा जाए जितने भी लोग राजनीतिक सियासत से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से पहले भी इस तरह के बयान दिए गए। राम गोपाल यादव ने कहा कि घटनाएं होती रहती हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कह दिया था कि बच्चे लड़के हैं, गलतियां होती रहती हैं। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि साजिश है, राजनीतिक साजिश है, पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं जब कोई बहुत करीबी समाजवादी पार्टी के शख्स का नाम आता है। तो नवाब सिंह यादव के मामले में भी शुरू में यू टर्न लेने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि नवाब सिंह यादव से कुछ रिश्ते खट्टे मीठे चल रहे थे, इसीलिए मौका ठीक लगा कि हाँ भाई, उनसे दूरी बना लो। समाजवादी पार्टी ने पहले डिफेंड किया, फिर दूरी बना ली, लेकिन अब कोई गुंजाइश बची नहीं है इस बारे में बात करने के लिए। नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के लिए पूरी तरह झंडा लेकर चलते थे, इस बात को समाजवादी पार्टी इनकार नहीं कर सकती। 2017 के बाद टिकट न मिलने की वजह से उनकी दूरियां थी, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के कैडर के लिए ही काम कर रहे थे, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। लिहाजा समाजवादी पार्टी अब इस पर कोई शक शुबा नहीं दे सकती। जी बिल्कुल, कन्नौज के एसपी हैं अमित कुमार आनंद, उनका बयान भी सामने आ गया जिसमें वो कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, डीएनए सैंपल जो है वो आरोपी से मैच हो गया है और अब आगे इस पूरे मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक, नजर आप बनाए रखिएगा आगे जो